प्रश्न नंबर 2 है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है कि नहीं होता है। तो कुल 3 प्रश्न हैं, उनमें से मैं एक करूँगा। ये वाला प्रश्न करते हैं, इसका हल। संख्याएं दी हुई है 510 और 92, तो a बराबर 510 हो गया और दूसरी संख्या b बराबर 92 हो गई। अब क्योंकि प्रश्न में कहा गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल, तो इन संख्याओं का गुणनफल निकाल लेते हैं। संख्याओं का गुणनफल बराबर 510 गुणा 92। 510 को 92 से गुणा करते हैं। 2 जीरो जा जीरो, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। 9 जीरो जा जीरो, 9 एकम 9, 9 पंजे 45। 0 फिर 2, 9, 6 और ये 4। तो संख्याओं का गुणनफल आ गया 46,920। अब हमें संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले एलसीएम ज्ञात करते हैं। एलसीएम ज्ञात करने हेतु दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। तो 510 और 92 को यहाँ लिख दिया। अब इनके अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो क्योंकि दोनों संख्याओं के अंतिम अंक में 0, 2, 4, 6, 8 दिख रहा है, तो ये 2 से विभाजित होगी। तो 2 से विभाजित करेंगे। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 छिंग 12। अब ये 2 से विभाजित होती नहीं दिख रही, पर 46 2 से विभाजित होती हुई दिख रही है। 2 दूनी 4, तिया 6, 255 ऐसा कैसा। अब ये 23 अभाज्य संख्या है। 255 2 से विभाजित नहीं हो रहा, तो 3 से विभाजित होने के लिए सारे अंकों का योग कितना होना चाहिए? 3 से विभाजित होना चाहिए। तो 5 और 5 10 और 2 12, 12 3 के पाड़े में आता है, तो ये संख्या 3 से विभाजित होगी। 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, 23 का 23। अब ये 3 से विभाजित नहीं होगी। 5 और 8 13 हो गया। उसके बाद 4 से भी विभाजित नहीं होगी, 5 से विभाजित होती हुई दिख रही है। 5 एकम 5 और 3 35, 5 सत्ते 35। 17 अभाज्य संख्या है, तो 17 एकम 17 23। 23 भी अभाज्य संख्या है, 23 एकम 23। अब इन सारी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे, तो वो हमारा एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम का अर्थ होता है लघुत्तम समापवर्त्य। इसका अर्थ है कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दी गई दोनों संख्याओं से विभाजित होती हो, तो एलसीएम ज्ञात करेंगे, तो सारी संख्याओं का गुणा कर देंगे। 2 गुणा 2, 3, 5, 17 और ये 23। तो क्या 2 दूनी 4 3 12 पंजे 60 और 17 गुणा 23। इसको गुणा करके देखते हैं। 60, 17 और 23, ये आ गया 23,460। ये हमारा एलसीएम आ गया। अब एचसीएफ ज्ञात करते हैं। एचसीएफ ज्ञात करने हेतु पाँच सौ 10 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 255, 3 अट्ठे 24 पंजे 15, फिर 5 एकम 5 सत्ते 35, 17 एकम 17। इसी प्रकार 92 के अभाज्य गुणनखंड
2 46, 2 दूनी 4 तिया 6, 23 एकम 23। तो हम कह सकते हैं 510 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है? 2 3 5 17। तो 2 3 5 और 17। इसी प्रकार 92 के अभाज्य गुणनखंड कितने आए? ये आए 2 गुणा 2 गुणा 23। तो 2 गुणा 2 गुणा 23। अब HCF का अर्थ होता है महत्तम समापवर्तक। समापवर्तक इसका अर्थ हुआ कि बड़ी से बड़ी संख्या, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों में उभयनिष्ठ हो और दोनों संख्याओं को विभाजित करती हो, बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या। तो मुझे यहाँ बड़ी से बड़ी और उभयनिष्ठ भी है वो संख्या मुझे 2 दिख रही है। 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। तो हम कहेंगे HCF कितना हो गया है? दोनों संख्या होगा 510 और 92 का HCF 2 हो गया। तो हम HCF गुणा LCM करके देखेंगे। HCF तो 2 है और LCM कितना निकाला था हमने? 23,460। तो 23,460 को गुणा किया 2 से, तो ये आएगा हमारे पास 46,920, जो कि बराबर है संख्याओं के गुणनफल के। तो ये सत्यापित हुआ कि 2 संख्याओं का गुणा उसके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है।